जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। पंजाबी के एक बहुत मशहूर लेखक की बात करेंगे। उनका नाम था नानक सिंह। नानक सिंह एक सभा को संबोधन कर रहे थे, तो वहाँ से पे एक लेडीज उठी और उन्होंने नानक सिंह से बोला कि नानक सिंह जी, आपकी जो कहानियाँ हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, आप समाज को जगाने का बहुत अच्छा काम करते हो। तो आपने बहुत सारे कागज़ कड़े किए, आपने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारी आपकी कहानियाँ हैं, तो क्या समाज जाग गया? तो नानक सिंह जी ने बहुत प्यार से उनको से पूछा कि बहन जी, आप ये बताएं, आपके घर में झाड़ू पोछा कौन करता है? तो वो लेडीज बोली कि मैं ही करती हूँ। तो नानक सिंह जी बोले, कब से? तो वो लेडीज बोली, 20-25 साल से, पिछले 20-25 साल से कर रही हूँ। तो नानक सिंह जी बोले, उससे पहले कौन कर रहा था? तो वो लेडीज बोली, उससे पहले झाड़ू पोछे का काम मेरी सास कर रही थी। तो नानक सिंह जी बोले, ठीक है, उससे पहले कौन कर रहा था? आपकी सास से पहले कौन कर रहा था? तो उसने बोला, मेरी सास की सास कर रही थी। तो नानक सिंह जी ने बोला, क्या आपके घर में जो गंदगी साफ़ हुई? तो वो बोली, नहीं, हर रोज़ सफाई करनी पड़ती है। तो नानक सिंह जी बोले, अगर हर रोज़ सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि हमें जो सफाई है हर रोज़ ही करनी पड़ती है अपने घर की, अपने मोहल्ले की, अगर नहीं करेंगे तो कचरे का बहुत बड़ा ढेर हो जाएगा और इंसान का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं किताबें बहुत लिखी हैं, मैंने इतनी किताबें लिखी हैं, तो बहुत सारा वो हुआ, कागज़ कड़े किए हैं। तो कोई मेरी कहानी पढ़ भी रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी मैं कहानी लिखना बंद कर दूं या समाज को जगाना बंद कर दूं। साथियों, ये नानक सिंह जी की एक छोटी सी कहानी थी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी समाज सेवा में लगे हुए लोग हैं उनको लगे रहना चाहिए, क्योंकि लोग टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं, लेकिन आप समाज का जो काम कर रहे हो उसमें आपको लगे रहना चाहिए दिन रात, क्योंकि समाज को जगाना ही आपका जो है धर्म है। सतगुरु रविदास महाराज जी इस दुनिया में आए तो उन्होंने दुनिया को जगाने का बहुत काम किया। सतगुरु रविदास महाराज जी ने का एक दोहा है, ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सबन को अन्न, सोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो राजा को गुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि हे राजन, मुझे ऐसा राज चाहिए जहाँ पे कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंच नीच, कोई काले घोरे का भेदभाव ना हो, सब एक समान हो, सभी के घर में अन्न हो, सभी अपना पेट भर के सोएं। सतगुरु रविदास महाराज जी ने अकेला चमारों के लिए नहीं बोला था, उन्होंने बोला सबको, सभी को मिले अन्न। साथियों, अगर आपको कोई बात समझ ना आए, क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये जबाड़ा टूटा हुआ है, तो बोलने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ।
अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके बता दो कि आपको समझ आई या नहीं आई, क्योंकि अभी काफ़ी लंबे समय से ये चल रहा है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है लगातार, तो कर रहा हूँ मैं। इसको टाइम लगेगा अभी, और कहीं आना जाना नहीं है। सिर्फ ये आपके साथ जुड़ने का जो मेरे पास प्लेटफार्म है, यही है कि कहीं मुझे आना जाना तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अभी डॉक्टर ने सारा बंद किया हुआ है आना जाना मेरा। सो अभी आप लोगों से ये प्लेटफार्म है जुड़ने का, बात करने का, तो इसी के ऊपर बैठ के मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ, आप लोगों से रूबरू हो जाता हूँ। तो अगर किसी बात की आपको समझ ना आए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो जो लोग सच्चे मन से कार्य कर रहे हैं उनको समाज के साथ काम करना चाहिए जुड़ के। जो संगठन चला रहे हैं उनको संगठन और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि टांग खींचने वाले लोगों का काम है टांग खींचना, लेकिन समाज को आपकी ज़रूरत है। आप काम करते रहिए। अगर आप काम करते रहोगे तो समाज को आपकी तरफ से कोई ना कोई अच्छा कोई मिल जाता है प्लेटफॉर्म, तो आपको काम करते रहना चाहिए। जो लोग टांग खींचने वाले होते हैं वो हमेशा टांग खींचने का ही काम करते हैं, वो समाज को कभी एकजुट नहीं होना चाहते। बहुत सारे साथी हैं जो एक दूसरे के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करते हैं, तो ऐसे ही टिप्पा टिप्पणी मत करो, समाज में काम करो, एकजुट होकर काम करो। और जब वो एक मुट्ठी बन जाते हैं तो उनकी पावर बहुत बड़ी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि हर रोज़ आए दिन कोई ना कोई बवाल होता रहता है। उसके माध्यम ये अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा जगाने का काम भी करते हैं, क्योंकि आप लोग वैसे भी बहुत विद्वान हो। क्योंकि जो डुगडुगी है वो बुझाते रहना चाहिए, मेरा मानना ये है। किसी को समझ आ जाती है। जो लोग टांग खींचने का काम करते हैं उनसे निवेदन है कि ऐसा काम मत करो। सतगुरु रविदास महाराज जी के दर्शाए हुए मार्ग पे चलो। सतगुरु रविदास महाराज जी को पढ़ो, बाबा साहब को पढ़ो। जब बाबा साहब को पढ़ोगे, सतगुरु रविदास महाराज जी को पढ़ोगे, तभी जाके आपको पता चलेगा कि लोगों ने तो सतगुरु रविदास महाराज जी को भी नहीं छोड़ा, बाबा साहब को भी नहीं छोड़ा, उनकी भी टांगें खींची हैं। तो आप तो चीज़ ही क्या हो। तो आप जितना प्रयास करते हो उसी हिसाब से आप लगे रहो, समाज में थोड़ा थोड़ा करते रहो। जो लोग टांग खींचने का काम करते हैं उनको जो काम है वो करते रहेंगे। तो बाबा साहब को भी नहीं लोगों ने छोड़ा, गुरु रविदास महाराज जी को भी नहीं छोड़ा। कुछ लोग तो बाबा साहब को भी इतना भरा बुरा बोले, बाबा साहब को इलेक्शन में हराया, तो हम तो चीज़ ही क्या हैं। तो ये मेरी बेनती प्रवान करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो साथियों, क्योंकि बहुत टाइम हो गया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं निवेदन करता हूँ दोनों हाथ जोड़ के कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के भेजो तो आपका नाम भी बोला जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के भेजो, वीडियो को आगे शेयर करो। ये मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। जो बोले सो निरपै, सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। क्योंकि साथियों कुछ चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि ये खोपड़ी जो है जहाँ से क्रैक हो चुकी है, तो इसी वजह से अभी दवाई चल रही है, टाइम लगेगा, तो कई चीज़ें भूल जाता हूँ, तो क्षमा करना है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।